वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को गद्य खंड के अध्याय 2 उसने कहा था जिनके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, इसका मैं एमसीक्यू कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं देखे हैं, उसको नहीं कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप लोग इसके अध्याय से जुड़े जो क्वेश्चन है, पाठ से पुस्तक से जो आपका क्वेश्चन आंसर इसमें दिया गया है बुक में, उसको कंप्लीट करना है आज। तो इसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो आपके अध्याय जो है आपके पाठ के साथ जो है अभ्यास देखिए, उठाइए, है ना। उसमें दिया होगा क्वेश्चन जो है 11 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए जो पहला क्वेश्चन क्या कहा है इसमें, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है। जो बच्चे इस स्टोरी को बढ़िया से पढ़े होंगे, जब जिस दिन पढ़ाए जिस दिन ध्यान से अगर सुने होंगे, तो इस आंसर को याद करने की कोई जरूरी नहीं है, हम एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है। और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, तो कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग। क्यों? क्योंकि पहला भाग में क्या है, बाल प्रेम कथा है, और दूसरे तीसरे चतुर्थ में क्या है, दूसरे तीसरे चतुर्थ में कहानी के युद्ध के बारे में बताया गया। और 5वें भाग में क्या कहा गया, उसके मृत्यु के बारे में। किसके मृत्यु के बारे में बताया गया, लहना सिंह की मृत्यु के बारे में बताया गया था। इसमें 5 भाग है ना, ये 5 भाग, इसमें 3 भाग जो है युद्ध के बारे में दिया गया है। इसको आप आसानी से लिख पाएंगे। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। आप बताओ कहानी के पात्र कौन कौन सा है। सबसे पहले लिखेंगे इस कहानी के मुख्य पात्र, जो इस कहानी के नायक है वो कौन था, उसका नाम क्या है, लहना सिंह। इसके बाद जो है दूसरा में क्या किया, सुबेदारनी। सुबेदारनी के पति ना हजारी सिंह, और सुबेदारनी की बेटा बोधा सिंह। इस पर लिखेंगे अतर सिंह, लड़की के मामा, और बजीरा सिंह सिपाही। इस बार लपटन भी आया हुआ था उसमें, है ना, भेष बना के। तो इतने पात्रों का इसमें नाम है ना लिया गया है। और भी कोई पात्र होगा तो उसको लिख लीजिएगा, है ना। ये बहुत हो गया कहानी के पात्रों की सूची तैयार करना। ये सूची आप लोग तैयार करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा, लहना सिंह के बारे में अगर कहेगा परिचय अपने शब्दों में दे, तो क्या लिखिएगा, अपने शब्दों में बताइए, तो क्या लिखिएगा। लहना सिंह है ना, जो 14 वर्ष की 12 वर्ष का था, 12 वर्ष के उम्र में उसे एक 8 वर्ष की लड़की से, है ना, से प्रेम हुआ था, जो बार उस फल की दुकान पे और या सब्जी की दुकान पे मिला करता था। और बार वो उससे लड़की से यही पूछा करता था कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई। तो वो लड़की बार क्या करती थी, धक के चले जाती थी। इस प्रकार से वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की बोली कि हाँ हो गई, देखते नहीं हो, है ना, ये चुंदरी किराए वाली चुंदरी वगैरह। तो ये कह के वो चली गई। फिर लहना सिंह ने, है ना, फौज में भर्ती हुआ, और उसे किस पद पर रखा गया था, जमादार के पद पर ना, किस पद पर, जमादार के पद पर भर्ती किया गया था। वो जर्मनी के खिलाफ, है ना, लड़ने के लिए गया था। किसके जमीन पर, फ्रांसीसी के जमीन पर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए गया हुआ था। वहाँ उन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ा, और उसकी जो बचपन की प्रेमिका थी, जो जिसका शादी किससे हो गया था, नहीं उसका नाम तो नहीं बताया गया है। उसका शादी जो ना क्या नाम था इसका, एक मिनट, वजीरा सुबेदार एक पद होता है फौज में, उससे शादी हो गया था, इसलिए उसका सुबेदारनी नाम पड़ा था। उसे सुबेदारनी मिलती है ना, जाने तक। और वो सुबेदारनी कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्राणों की एक बार रक्षा किया था, उस प्रकार मेरे बेटे और मेरे पुत्र का रक्षा करना। ये मेरा एकलौता पुत्र है। और जब वहाँ युद्ध में वो जाता है, तो उन्होंने अपने प्राण की, है ना, बाजी लगाकर अपने प्राण को निछावर करके उसके पुत्र, उसके बेटे को
है ना, रक्षा करता है। तो इस कहानी में जो लहना सिंह का इस तरह का है ना चर्चा किया गया है, और यह लहना सिंह इस कहानी के क्या थे, नायक थे। और भी जो आपको मन में आ सके इसके बारे में वो लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पाठ से लाना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। क्या, पाठ से लाना और सूबेदारनी के संवादों को क्या करे, एकत्र करे। तो इस पाठ में जो लाना सिंह और सूबेदारनी में जो बातचीत हुआ था वो क्या हुआ था, जब उसे तांगे के नीचे से बचाता है तो उसे दुकान के पास हो जाता है, खड़ा हो जाता है ना, और इसके बाद बात शुरू होता है कि तेरे घर कहाँ है ना। फिर वो कहता है कि मगरे में, और तेरे तो मांझे में। क्या कहा, मांझे में। लड़का घर होता है मांझे में, वो अपने मामा के यहाँ रह रहा होता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है ना, तो कहता है अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा जी होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है ना। इतने में दुकानदार क्या करता है ना, वो दूसरे के चमन से जो डील कर रहा होता है तब तक में इसको सामान दे देता है, और इस बार सामान जब दे देता है तो वो कुछ दूर जाता है, फिर लड़का मुस्कुरा के पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो वो लड़की क्या कहती है, धत, और धत के वो चली जाती है, ठीक ना। इस तरह से वो उसका बातचीत जो हुआ था। इसके बाद वो बार बार बाजार में मिला करती है एक दूसरे से। जब भी वो लड़की मिलता है लहना सिंह से, तो लहना सिंह एक ही सवाल किया करता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई होगी। तो एक दिन लड़की कहती है कि हाँ हो गई। तो कहता है कब, तो कल ही हो गई, देखते नहीं हो ये कढ़ाई वाली चुनरी वगैरह। तो ऐसे जब वो कहता है तो उसका क्या होता है, उसका दिल टूट जाता है, वो काफी हताश और निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस तरह से इस कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच बातचीत हुई थी। लिख लोगे, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? तो कहानी जो समझोगे उसको समझ में आ ही जाएगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए 5वां। कल देखते नहीं, कल यानी कि लड़की कहती है कल तुम्हारी कुरमाई होगी, तब कहती है लड़की हाँ होगी। तो कहा कि कब, तो कहा कि कल देखते नहीं, या रेशम का कटा हुआ सालू मतलब होता दुपट्टा। यह सुनते ही लड़का कि क्या प्रतिक्रिया हुई। तो जब ये सुना वो, तो उसका प्रतिक्रिया तो बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ, वो लड़का काफी परेशान हो गया है ना। तो वो जो है कुत्ते को कंकर मारा, इसके बाद एक लड़के को नाला में ढकेल दिया। इतना ही नहीं, वो जो होता है ना एक लकड़ी का बना होता है, इसको कोई सामान रख के बेचता है, उसको उल्टा पुल्टा देता है। कोई पूजा पाठ करके कोई आ रहा था, उससे वो टकरा जाता है, कहता है कि अंधा हो, है ना। इस तरह से वो काफी मतलब बुरा हुआ टाइप से, बिल्कुल परेशान टाइप से हो गया। तो किसी प्रकार से वो घर पहुंचता है ना। कल देखते नहीं या रेशम का कटा हुआ सालू, यह सुनते ही लड़का की काफी गुस्सा आ जाता है, वो हताश निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है। साथ ही अपनी सूझ बूझ क्या करता है, खो देता है। क्यों खो देता है, क्योंकि लड़का वो मने मन उसको क्या कर रहा था, प्रेम कर रहा था। किससे, सूबेदारनी से। तब तक उसका नाम सूबेदारनी नहीं होता है, तब तक उसका नाम सूबेदारनी नहीं होता है, सूबेदारनी से, है ना। इसलिए घर वापस जाते समय एक लड़के को नाली में ढकेल देता है। इस तरह से लिखेंगे, एक खोमचे उसी को बोलते हैं, लकड़ी का जो रहता है उसमें रख के कुछ सामान बेचता है। एक खोमचे बिखेर देता है, खोमचे वाला को बिखेर देता है। एक कुत्ता को पत्थर मारता है, कुत्ता क्या करता है, वो पत्थर मारता है। और सब्जी वाली के रेहड़ी पर दूध उझल देता है। क्या करता है, एक सब्जी वाली रेहड़ी होता है ना, सब्जी बेचता रहता है साइड में, उसमें दूध उझल देता है। एक वैष्णवी जो पूजा पाठ करने वाली को बोलते हैं वैष्णवी। तो एक वैष्णवी से टकरा गया, जिससे उसे अंधा कहा, है ना। तब जाकर वो किसी प्रकार वो घर पहुंचता है। तो इसको लिख लोगे, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन खास समझ में आया? कल देखते ही यार रेशम का कटा हुआ सालू, ये सुनते ही लगा कि बनो क्या प्रतिक्रिया आया, लिख लोगे। वो काफी गुस्सा हो गया, हताश निराश हो गया, है ना। वो जब ये सुना तो बिल्कुल क्या हो गया, वो निराश हो गया, क्योंकि वो मने मन उससे क्या करता था, प्रेम करता था। इस बार वो कंकर मारता है, नाला में धकेल देता है, कुत्ता कंकर मारता है, नाला में धकेल देता है, वैष्णवी से डरा जाता है, कहता है अंधा हो गया हो। सब्जी वाली पे दूध उझल देता है ना, खूंचा को बिखेर देता है। इस तरह वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ा क्या है,
जारा क्या है? मौत है। अब देखो जो था गोदासी, उसको वो काफी ठंड से क्या रहा था, कब कपा रहा था। अब वो भी जो था लाना से वो भी क्या कहा था कि हड्डी में क्या घुस गया है, ठंडा घुस गया, नहीं कहा था? याद करो, यहाँ से क्या था, 10 गुना या 100 गुना कहा था, तो वहाँ क्या था, यहाँ मतलब लुधियाना से यहाँ पर क्या था, अधिक ठंडी है जहाँ गया हुआ था वो, तो वहाँ पे क्या था कि हड्डी में क्या होता है, जारा घुस गया था। बाकी में अगर आप अगर वहाँ जाते हैं जहाँ ठंडी इलाका है, तो हम लोग इस वातावरण में रह रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो बाकी बहुत ठंड लगता है ना, तो ऐसा होता है। तो क्या रहा है इसमें कह रहा है कि जारा क्या है? मौत है। और जब ठंडा में निमोनिया पकड़ लेता है, ठंडियों से निमोनिया में मरने वालों को गुब्बारे नहीं मिलते हैं, है ना, सॉरी मुरब्बे नहीं मिलते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय था? इसने किसने कहा था? ये वजीरा सिंह ने कहा था। वजीरा सिंह फौज में ही था, वो सिपाही था, लेकिन वो कॉमेडियन सिपाही था। क्या था? कॉमेडियन सिपाही था। तो वजीरा सिंह कहता है कि भैया जारा क्या है? ये मौत है। ये हम लोग यहाँ पाए, ये क्या है? ये मौत है। यहाँ पे जो है निमोनिया पे जब पकड़ लेगा ना, मुरब्बा खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये वजीरा सिंह कहता है, इसका कथन क्या है? तो कहता है कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय यह है कि वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रहा था, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी जान ही निकल जाए। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोग की निमोनिया हो रहा था कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा था। तो समय ठंड के कारण क्या हो रहा था? लोगों को निमोनिया हो रहा था, है ना। तो काफी वो लोग इसलिए परेशान थे और कह रहे थे कि निमोनिया हो जाएगा तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि कहती है तू राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? वो वजीरा खुद कहा था ये बात, है ना। क्या जब हम 7 दिन की छुट्टी लेकर जाएंगे तो वही गोरी मेम साहब के बाग में क्या करेंगे? लेट जाएंगे, वही अपने से हाथ से काट उठ के क्या करेंगे? भर पेट खाएंगे। और दूध का क्या कर देता वो? दूध का तो दूध फल का तो बरसात कर देता है। कितना मना करते तो नहीं मानता है ना, नहीं मानती है। तो इस कथन के बारे में क्या कहा? कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से फ्रांसीसी मेम साहब को संकेत करता है। फ्रांसीसी मेम साहब के बारे में ही वो क्या कहा था, कह रहा था। 7 कंप्लीट। 8वां क्या करा है? लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लाना के गांव में वो कब कहता है? जब उसको लपटन को क्या कहता है, वो मार देता है सिर पे बंदूक के पीछे से, है ना। इसके बाद वो कहता है अपने गांव के मौलाना के बारे में। लाना के गांव में आया तुर्की मौलाना कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित होते हैं। क्या जर्मनी वाले क्या होते हैं? बड़े पंडित होते हैं। वे वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, है ना। और विमान चलाएंगे और गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाओगे तो गौ हत्या बंद करवा देंगे, है ना। मैं बंदियों को और इस पर क्या बंद करवा देंगे। मंडी में, है ना, बंदियों यानी कि लोगों को बंदियों तो वहाँ पे कहते हैं, बंदियों को कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला। यानी कि लोग वहाँ पे बच्चों व्यक्तियों को क्या करना, भड़काया करता था। इसका सत्ता जाने वाला है, राज जाने वाला है, यहाँ तुम लोग का जो पैसा है तो अपना पैसा निकाल के अपने पास रख लो। उस चीज को वो दोहरा रहा था, है ना, वो उसको कह रहा था, है ना। लाना सिंह की दायित्व बोध और उनकी बुद्धि दोनों ही, है ना, अस्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि करे। 9 क्वेश्चन। लाना सिंह जो है दायित्व और बोध और उनकी बुद्धि, अब जो उसका दायित्व क्या था? उसका तो दायित्व था, यदि वो चाहता तो फौज में नहीं भी जा सकता था, लेकिन उन्होंने लोक सेवा, लोक कल्याण के लिए, देश की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया था? फौज ज्वाइन किया था। तो ये तो काफी जो है ये गौरवपूर्ण रहा है इसका। इसको समझते हैं। लाना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्ति और स्वामी थे। वो बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। उसके अंदर ज्ञान का भंडार था, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेम बसा हुआ था, उन्होंने सदैव अपने हृदय में उसको क्या किया था? बचा संभाल के रखा था। अपने उसको किसी को बताए बिना वो अपने हृदय में उसको रखा हुआ था। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी जब उससे वो मदद मांगी, है ना, तो फिर भी उसको क्या किया? वो
उसको मदद किया। इस उसके चरित्र में विद्यमान गुण समस्त कहानी को दिखाया गया और इस पूरे कहानी में लैला सिंह की क्या किया गया, गुण को दर्शाया गया है। लेकिन उसकी दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही है ना स्मरणीय है। वह बचपन में ही में एक लड़की से मिला और उसके हृदय में क्या हो गया था, प्रेम बैठ गया था उस लड़की के प्रति। यद्यपि वो न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न उस लड़की को पा सका। वो लड़की को न अपने प्रेम को प्रकट कर सका। हालांकि वो लड़की को कहा, लेकिन वो नहीं कहा कि मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ। वो तो ये कह रहा था कि अगर इसकी क्या नहीं होगी, अगर सगाई नहीं हुई होगी तो हम बताएंगे कि हम तुमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। या अगर वो प्रेम कर रहा होता तो उसके माँ बाप से जाके बात कर सकता था या अपने पिता को, अपने माता पिता को कह के भी आगे बात करवा सकता था। लेकिन वो कभी किसी को बताया ही नहीं और अपने हृदय में छिपा के रखा था। तो लेकिन वो लड़की को भी नहीं पा सका। फिर भी जब कई वर्षों के बाद वो लड़की ने सूबेदारनी के रूप में उसे मिला। किस रूप में, यानी उसका विवाह शादी हो गया था किसी सूबेदार से। तो जब वो सूबेदार से मिलता है तो वो मदद मांगती है। फिर भी क्या करता है, वो उसको मदद करता है। मिला तो उनकी एक प्रार्थना केवल अपने प्राण तक के लिए यह उनकी दायित्व बोध ही था। और जब वो उसको बचाया हुआ था, उससे प्रेम करता था, लेकिन वो लड़की फिर भी उससे प्रेम नहीं किया और झूठ बोल के क्या हुआ, चली गई कि मेरी है ना सगाई हो गई है। फिर भी वो लड़का जो है ना उसको काफी मदद किया है। जिसके मरकर ही पूरा किया गया। वही जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूर जगह भेज रहा था तो लाना सिंह ने अपनी बुद्धि के बल से तुरंत क्या किया, उसको भांप लिया और उसकी छल को पकड़ लिया। तो इस तरह से लिखेंगे कि लाना सिंह के जो है ना क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 9 जो था लाना सिंह के दायित्व और बोध की बुद्धि के बारे में लिखेंगे। लाना सिंह की बुद्धि क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। उसका जो है दायित्व और बोध भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। वो जब बचपन में किसी लड़की से वो अपने हृदय वो जब प्रेम कर रहा था तो वो लड़की को पा सका और ना ही अपने प्रेम को प्रकट कर सका। और कई वर्ष के बाद जब उस लड़की से सूबेदारनी के रूप में वो लड़की मिलती है उसे, तो वो कहती है कि तुमने मेरे प्राण को बचाया था, अब मेरे पति और मेरे पुत्र के भी प्राण की तुम ही रक्षा करना। तो भी वो इतने परिस्थिति के बाद इस तरह से उनको प्रेम न मिलने के बाद भी उसने अपने प्राण देकर भी उसका क्या किया, उसके पति और उसके बेटे का रक्षा किया। और इतना ही नहीं, जब लेफ्टिनेंट साहब ने नकली भेष में आया था तो अपने बुद्धि और विवेक से उसके छल को तुरंत क्या किया, पकड़ लिया, है ना। इस तरह से उसको लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिक्कत समझ में आया है ना। हाँ। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब इसको स्पष्ट करना है तो यहाँ पर लिखना है इस लाइन को फिर से। यह प्रसंग उस समय का है जब लैला सिंह क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाने को कहता है ना। और उसकी अंत स्थिति में लाना सिंह वजीरा के से पानी मांगता है और अपना अतीत को याद करने लगता है। तो वजीरा सिंह को क्या कहता है, वजीरा सिंह कहता है कि मेरे सिर को अपने पाँव पे रखो। और फिर वो याद करता है कि जब हम क्या थे, 12 वर्ष के थे तो 8 वर्ष की एक लड़की थी जिससे हम मिले हुए थे, है ना। वो फिर उससे बातचीत होता है, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। इसके बाद वो अक्सर बाजार में किसी फल के दुकान पे, किसी सब्जी की दुकान पे मिला करता था और बार लड़का एक ही बात उसे पूछा करता था, तेरी क्या चीज सगाई होगी, कुरमाई हो गई। तो लड़की बार धक्के के चली जाती है। लड़की ने कहा कि क्या की हो गई है। इस तरह से इस विवरण को लिखते जाएंगे, है ना। वो जो है 7 दिन की छुट्टी पे, लैला सिंह 7 दिन के छुट्टी पे घर गया था, है ना। और वो अपने खेती बाड़ी और जमीन के कुछ दस्तावेज के लिए वो गए हुए थे, उसको क्लियर करना था उसको, है ना। तो वो खेती बाड़ी में लगे हुए थे। उन्होंने वहां पर जाके पेड़ भी लगाया था अपने बाग में, अपने बगीचे में कई पेड़ लगाया हुआ था। आम के भी पेड़ लगाया था। उसी वर्ष जिस वर्ष उन्होंने आम के पेड़ लगाया, उसी वर्ष उसका एक भतीजा का भी जन्म हुआ था। जितना वर्ष आम के पेड़ का हुआ था उतना ही वर्ष उसके भतीजा का भी हुआ था, है ना। उसका सपना था कि मैं अपने भतीजे के साथ इस आम के पेड़ के पास बैठ के आम खाए, है ना। इसके बाद वो जब उसे वापस बुलाया गया
तो उन्होंने लैला सिंह ने सूबेदार के घर से होके ही है ना वापस आया, और जब सूबेदार ने उसको देखा तो उसे पहचान गया है ना। इसके बाद सूबेदार ने उसे बुलाती है ना, सूबेदार ने उसे बुलाती है और कहती है, क्या कहती है कि तुम मुझे पहचाने, तो कहा कि नहीं पहचाने, तो वो फिर क्या कहती है, तुम जो कहा था कि तुमने तेरी कुमारी हो गई, जैसे वो कहता तो वो पहचान जाता है ना। इस बात जब वो कहता है रोने लगती है और कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्राण बचाए थे उसी प्रकार मेरे पति और मेरे पुत्र का प्राण बचाना। ये सारे बात उसको बार बार याद आती रहता है ना। ये बिल्कुल ये कहानी एक फ्लैशबैक की कहानी है, और जब उसको बात याद आते रहता है बार बार, और वो फिर जो है ना बजीरा सिंह होता ना, उसको कहता अपने पाँव पे मेरे सिर को रखो, उसको क्या कहता बजीरा सिंह पानी पिलाओ, फिर वो अपनी बात को याद करता है, फिर कहता बजीरा सिंह पानी पिलाओ, वो कहता रहता है ना क्या कि पानी पिलाओ, उसको याद देते रहता है। और इसके बाद जब वो घायल हो जाता है तो अपने पाँव के पट्टी को बांध लेता है, और बोधा सिंह जो काफी ठंड से परेशान था उसको और सूबेदार को घर भेज देता है। जब उसे कहता जाने के लिए तो वो नहीं जाता, और कहता है कि आप जब जाइएगा घर तो सूबेदार से कहिएगा कि उन्होंने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। इस तरह की फ्लैशबैक उसके मन में याद आती रहता है ना। और इस तरह से उसको अतीत और वर्तमान दोनों याद आता है। उसको लगता है कि एक और खास फिर हम जीवित रहते हैं और हम अपने जीवन को जीते हैं। इस तरह से उसको याद आते रहता है, और वो बार बार उसे पानी मांगते रहता है। इस प्रकार से उसकी है ना फ्लैशबैक करते करते उसके अतीत का याद आते होते उसकी क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर जो अभी तक फिलहाल बता रहे हैं, हमको नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आंसर जो हो जो आप लोग को नहीं समझ में आए या आप लोग एग्जाम में उसको नहीं लिख पाइएगा। अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन हो चुका है ना। अब देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट 11 क्वेश्चन कह रहा है, मर्म स्पर्श कीजिए। क्या चीज, मर्म स्पर्श कीजिए। अब के हार में आम का पेड़ खूब फलेगा है ना। चाचा भतीजा दोनों ये बैठ कर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने का उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। जब वो बताया था, जब वहाँ गया था फौज में, वो बताया था कि जब मैं घर गया था तो मैंने पेड़ पौधे लगाया, अपने बाग में पेड़ पौधे लगाया, और जिस वर्ष में मैंने इस पेड़ पौधों को लगाया था उसी वर्ष मेरे भतीजे का जन्म हुआ था। उसका सपना था कि मैं अपने भतीजे के साथ है ना इस पेड़ के नीचे बैठ के आम खाए, और इसलिए वो लैला सिंह को वो बताते रहता है। कौन जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो लैला सिंह, और कौन था उसके साथ, बजीरा सिंह। तो बजीरा सिंह कहता है कि तुम है ना टेंशन मत लो, तुमको कहाँ जाना है, अपने घर जाना है। ऐसा कभी कभी देखना, कभी फौज वाला कोई ऐसा सीन तुमको देखने को मिलेगा, उसका जो सपना रहता है घर जाने का, किसी से मिलने का। जब वो घायल हो जाता है तो लोग उसको हौसला देते रहता है, तुम टेंशन ले लो, तुमको अभी घर जाना है, अपने बच्चों से मिलना है, ये करना वो करना है। तो इस तरह से उसको भी हौसला दिया जा रहा था कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओगे, अपने क्या करोगे, अपने भतीजे के पास बैठ के उस पेड़ के नीचे जिसका जो पेड़ तुम लगाया था तो उस पेड़ के पास बैठ के तुमको उसके का फल खाना है। इस बार फल, आम का फल क्या होगा, बहुत अधिक फलेगा है ना। इसमें क्या होगा, आम का फल बहुत अधिक फलेगा, और जितना वर्ष आम का पेड़ का हुआ उतना वर्ष तुम्हारे भतीजा के भी हुआ है। इस तरह से उसको याद दिलाता था है ना। इसके बाद कौन कहा था, ये खा भी देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में खा भी है, और अब घर जाओ तो यह कह देना मुझे तो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है। इसको ना लिखना भी ना तो बना के लिखना है। इसको पहला पंक्ति में ना, इसको पहले लिखना क्या चाहिए, प्रस्तुत पंक्ति। इसको बना के लिखना इस तरह से कि प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है। इसके लेखककार चंद्र शर्मा गुलेरी है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह से लिखना है। पहला पंक्ति, पहला लाइन को क्या लिखना है, यह पंक्ति क्या चीज, यह पंक्ति प्रस्तुत कहानी उसने कहा था से लिया गया है। इस कहानी के लेखककार चंद्र शर्मा गुलेरी है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे लिखना कि इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जब लैला सिंह घायल हो गया था, अपने जख्म को उन्होंने बांध लिया था, और बोधा सिंह जब को काफी ठंड लगा हुआ था, वो ठंड से परेशान था, तो उसे हॉस्पिटल के लिए भेजता है।
है ना। और सूबेदार जब उसे कहता है कि तुम भी चलो, तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ, अगर ठीक नहीं रहता तो मैं यहाँ खड़ा रहता। और उसे बहाने करके वो नहीं जाता और दोनों को भेज देता है। और जब वो जाने लगता है तो सूबेदार से लैना सिंह कहता है कि जब आप घर जाइएगा तो सूबेदारनी से कहिएगा कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। उसने क्या कहा था? सूबेदारनी ने कहा था कि जिस प्रकार तुमने मेरे एक बार प्राण बचाया था, उस प्रकार मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे का भी प्राण का रक्षा करना। और उन्होंने अपने जान गंवाकर, अपने जान की निछावर करके बोधा सिंह और सूबेदार की प्राण का रक्षा किया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बना लोगे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन। अब जो ना देखो आंसर जो ना जो तुमको दिया है सेकंड में, वो जोड़ी नहीं कि वो आंसर लिखो, उस आंसर से बात से नहीं है। अगर माइंड में एडजस्ट हो जाता है ना तो अपने माइंड से लिखो। जब भी एग्जाम दोगे ना तो देखो ऊपर में लिखा रहता है यथासंभव छात्र अपने शब्दों में क्या करें? उत्तर दे, परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे। तो जिस क्वेश्चन के आंसर को तुम खुद से अगर लिखते हो तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है। तुम थोड़ा ज्यादा सब लिख सकते हो। रटोगे ना तो 4 लाइन रटोगे, भूल के तो 3 लाइन लिखोगे, 4 का 4 लाइन लिखोगे, 5वां लाइन नहीं लिख पाओगे। इसलिए समझो कहानी के क्वेश्चन क्या है, कहानी को समझो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से उसका अर्थ दो। उसको क्या क्वेश्चन से है क्या कहानी का, इतनी बड़ी कहानी था और उसको ध्यान समझे। अभी तक हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो रट के बताया होगा, एक क्वेश्चन ऐसा जो रट के बताया गया नहीं। बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल फ्रेश और अपने माइंड से लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ना, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करा है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था का सबसे सटीक शीर्षक है ना। अगर हाँ तो क्यों, या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुलझाना चाहेंगे अपना पक्ष के। इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है, क्योंकि उसने इस कहानी में प्रस्तुत कहानी में जो पूरे कहानी को बताया गया है। इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। और यह कहानी जो प्रथम बालक या बालिका बोलो या नाबालिका बोलो, नाबालक के प्रेम कथा को दर्शाया गया। और दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय में है ना, चौथे अध्याय में युद्ध के बारे में दर्शाया गया। और 5वें अध्याय जो दर्शाया गया है लैना सिंह की मृत्यु के बारे में दर्शाया गया है। और ये पूरे कहानी में जब वो मृत्यु का समय था तो लैना सिंह को जो सूबेदारनी कहती है ना, वो एक सबसे सटीक और सबसे है ना स्मरणीय शीर्षक है। इस शीर्षक से लोगों को इच्छा जाहिर होता है कि इस कहानी के बारे में पढ़े, इस कहानी के बारे में जाने, है ना, जाने। और मेरे दृष्टि से इससे बढ़िया शीर्षक और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी पक्ष है कि यह शीर्षक सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़िया कोई शीर्षक होगा? उसने कहा था, तो जब भी बात आता है उसने कहा था, क्वेश्चन बनता है माइंड में, भाई क्या कहा था। उस कहानी को पढ़ेंगे तो जानेंगे उसने क्या कहा था। और देखिए कितनी अच्छी बात इसमें लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। उसने कहा था कि अगर आप आंसर ढूंढेंगे ना तो सीधे अंत में जाके मिलेगा। इसी तरह आप पूरे कहानी को पढ़िए तो जाके मिलेगा। तो ये बहुत ही शीर्षक जो है बहुत ही सोच समझ के लिए लिखा गया है और बहुत ही बेहतर और सबसे सटीक और सबसे सुंदर शीर्षक है। उसने कहा था कहानी के सकेंद्रीय भाव क्या है। सकेंद्रीय मतलब केंद्र का भाव क्या है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्र का भाव समझते हैं ना। केंद्र मतलब क्या होता है? केंद्र मतलब बीज, केंद्र मतलब बीज। तो उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाग है। उसने कहा था यह युद्ध की पृष्ठभूमि का कहानी है। और बीच की बात जहां तक होता है तो शुरू में तो वो प्रेम प्रसंग की बात थी और लास्ट में मृत्यु की बात थी। बीच में क्या आता है? युद्ध की ही बात होती है ना। और उस युद्ध में ही वो घायल होता है। तो उसमें लिखना है, उसने कहा था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, कौन सी विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी उस समय की यह कहानी है। यह कहानी 1915 में प्रकाशित की गई थी, है ना। ये गुलेरी ने लैना सिंह की सूबेदारनी के मध्य की जो है मानवीय संबंधों का नया रूप में है ना जो है इसके बारे में बताया गया है। तो जो लैना सिंह सूबेदारनी, विशेषकर ये कहानी लैना सिंह और सूबेदारनी पे लिखा गया, लेकिन इस कहानी का जो मुख्य नायक है वो लैना सिंह है
है ना। प्रस्तुत कहानी, जो इस कहानी को प्रस्तुत किया गया, और यह कहानी का प्रारंभ प्रस्तुत जो है प्रेम से शुरू हुआ। क्या, जिसे प्रेम से प्रस्तुत किया गया है। लैला सिंह सूबेदारनी के प्रति विश्वास और अभूति है, क्योंकि वो बचपन में उससे प्रेम कर बैठा था और उसे अपने हृदय में क्या क्या था, छिपा के रखा हुआ था। सूबेदारनी को काफी उस पर विश्वास था, और उसी विश्वास की वजह से सूबेदारनी अपने पति और अपने बेटे की मृत्यु उसकी रक्षा के लिए कहता है ना। और वो जो है ये महान और त्यागी लैला सिंह भी बहुत ही महान और त्यागी थे, जो काफी त्यागी व्यक्ति थे, है ना। यह कहानी जो है ना अपने जीवन को व्यतीत करता है। इस कहानी में लैला सिंह अपने पूरे जीवन को क्या करता है, व्यक्त करता है, उसको पूरे कहानी का अपने विवरण करता है, अपने जीवन की पूरी कहानी का। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जब लैला सिंह जो है ना, लैला सिंह का बलिदान होता है, उस समय बलिदान उसका क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। क्यों व्यर्थ हो जाता है? क्योंकि लैला सिंह का करुण अंतर युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लैला सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। लैला सिंह जो है न अपने प्रेम को पा पाता है, न ही अपने प्रेम को इजहार करता है, और न ही उस लड़की को पाता है, और न ही उसके अपने बच्चों, अपने भतीजों के साथ जो फल खाने का सपना था वो पूरा हो पाता है। इसलिए उसका जो है ना क्या, उसका जो बलिदान था वो क्या रहता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ऐसा सपना कोई पूरा नहीं होता है। इस तरह से इस कहानी को है ना, ये वो जो भी अपना मृत्यु के समय जो भी कुछ सोचता है, क्या सोचता है, वो अपने जीवन काल का एक भी ऐसा सपना था जो उसका पूरा हो गया था, वो सोचता है। प्रेम के बारे में वो भी अधूरा था उसका। वो अपने भतीजों के साथ सोचता है, वो भी क्या था, उसका अधूरा ही रह गया था, उसका सपना पूरा नहीं होता है। अब जो आसपास दिया हुआ है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी करिएगा तो एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला। भाषा की बात निकालिए। निम्न शब्दों से विशेषण बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग करें। बताओ, जल क्या है? जल क्या होता है? जलीय मछली, जलीय जीवन है, ठीक है, विशेषण हो जाएगा। धर्म का धार्मिक, महात्मा गांधी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नमक का नमकीन, समुद्र का पानी नमकीन होता है, ठीक है। इसका क्या है? विलायत का क्या होगा? विलायती, हजारा सिंह विलायती अफसर थे, वो अंग्रेज से थे, अंग्रेजी थे, विलायत से थे। फौज का फौजी, सोहन फौजी है, मोहन फौजी है, राम फौजी है। किताबी यदु किताबी, यानी कि मोहन किताबी का कीड़ा है, यह किताब सुंदर है। अपना वाक अपने मन से बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, वाक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड करा कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द लिखे। समानार्थी होता है मिलता जुलता शब्द को लिखना है। इसमें क्या दिया? मुर्दा, मुर्दा क्या होगा? लाश, मृतक, सब मुर्दा को कहते हैं, ठीक है। लहू मतलब होता खून, रक्त। घाव क्या होता है? जख, नासूर, घाव का। झूठ का होता क्या चीज? झूठ है ना, झूठ है, झूठ है। असंगत, असत्य, असत्य मतलब झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, झूठ। चश्मा, दूरता, चश्मा लिखा होगा, चकमा लिखा होगा। साफ सुथरा वाला किताब जो है ना थोड़ा दिया करना। इसका ऐसा छापा है ना, बिल्कुल रंग पूरा हुआ है, बढ़िया किताब खरीद करना है पढ़ाने के लिए। चकमा लिखा हुआ, क्या लिखा है? चकमा। चकमा का होगा धूर्त या धोखा। इसमें क्या है? घर, कहाँ गया? चकमगत। चिट्ठी, चिट्ठी होगा पत्र, पत्र होगा। इसमें क्या? राजा, घर है, तो घर का क्या होगा? गृह। राजा का राजा का समानार्थी शब्द है ना। राजा का नरेश भी होता है, राजा को नरेश बोलते हैं, लेकिन ये समानार्थी सब कुछ है ना। नृप होता है, अलाह्य होता है, राजा का अर्थ होता है नरेश, ठीक है। रचना का कृति होता है, क्या चीज? कृति से। तीसरा क्या करा है? रचना के आधार पर इन वाक्यों की प्रकृतिक बनाए। अगर राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब ये
सरल वाक्य क्या है, ये सरल वाक्य। दूसरा कर रहा है परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। किसने कहा था, ये वजीरा कहा था। ये संयुक्त वाक्य क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये भी वजीरा ही बोला हुआ था। ये भी मिश्र वाक्य क्या, ये इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धक खाकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया, है ना। ये दोनों की बचपन की कहानी है ये। इसका ये भी संयुक्त वाक्य है। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। इसने कहा हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, ये मिश्र वाक्य है। मैं तो बुलेल की खरड़ के किनारे माऊंगा, ये क्या है, ये भी एक मिश्र वाक्य है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों की प्रकृति बताएं। अब क्या हुआ, आवाज, आवाज का विदेशज, कयामत, वो भी क्या हो जाएगा, कयामत का भी होगा, विदेशज होगा। आंसू तत्भव, दही तत्भव, बिजली, बिजली क्या होगा, देशज। देखो ग्रामर जहां तक की बात है तो ग्रामर का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। जैसे अभी संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो संज्ञा सर्वनाम अगर पूछेगा तो एक भी ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम होगा, और जो नहीं कंप्लीट कराए उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। तुम लोग को नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं, जब ग्रामर टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे तो सारा इसमें अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा। ठीक है। 6 मतलब होता है तत्समय, तत्सम होगा, बेईमान होगा, देशज, सोत हो जाएगा, तत्भव, बावलियो मतलब देशज, खाद देशज, सिगरी देशज, इसके बाद सिगरी के बाद है बादल देशज। इस बात क्या रहा शब्द निधि, अब शब्द निधि जो उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया इसमें, और अब कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। तो इसका इस लेसन का क्या क्या हो गया, इस लेसन के लेखक का परिचय पढ़ा दिए, पूरे कहानी को कंप्लीट करवा दिए। इसका जो है आप लोगों को एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिया, और एमसीक्यू भी 60 से प्लस ही होगा, 60 से कम से कम एमसीक्यू होगा। अगर 2-4 क्लास को मैच भी करता तो 50 प्लस तो होगा ही होगा। ठीक है, सब क्वेश्चन से सारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसको एक बार जाके कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर पे जाके क्या करना है, पढ़ लेना है। बिल्कुल सब बिल्कुल माइंड में से एडजस्ट हो जाएगा, एग्जाम से पहले निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल लॉक लगा के इसको रख लेना है। हाँ, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक बार जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि मजा आ रहा है तो पढ़ते रहिए, नहीं मजा आ रहा है तो और भी शिक्षक है